खबर सुल्तानपुर से है, जहां आज पुलिस अधीक्षक चारू निगम द्वारा महिलाओं को जागरूक करने के लिए मिशन शक्ति 5 के तहत आयोजित रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह रैली उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मिशन शक्ति 5 के फेज 2 के 1 महीने के अभियान के तहत निकाली गई थी। बताते चलें कि इसका शुभारंभ बीते सर्दी नवरात्रि के अवसर पर किया गया था, जो महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान व स्वावलंबन को समर्पित किया गया था। इस चरण का उद्देश्य महिला सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ना, साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करना और आत्मनिर्भर बनाना है। इसी के तहत आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय में विभिन्न विभागों में कार्यरत महिला कर्मचारी एकत्रित हुई थी, जिसके बाद पैदल, स्कूटी सहित तमाम माध्यमों से नगर के विभिन्न मार्गों के लिए पुलिस अधीक्षक चारू निगम द्वारा रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यहाँ पुलिस अधीक्षक चारू निगम ने बताया कि सूबे के मुख्यमंत्री द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई निर्देश जारी किए गए थे। इसी के अंतर्गत प्रचार प्रसार के तमाम कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उनकी माने तो पीड़ित महिलाओं की FIR करने और चार्जशीट लगाने को छोड़कर और तमाम विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर न्याय दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी अभियान में तमाम विभागों की सैकड़ों महिला कर्मियों की रैली निकालकर महिलाओं को जागरूकता का संदेश दिया गया। ये रैली नगर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी। इसके तहत मिशन शक्ति केंद्रों में तमाम स्तर से ट्रेनिंग भी करवाए जाने की उन्होंने योजना बताई, ताकि सरकार द्वारा महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी उन तक पहुंचाई जा सके। आशा बहुओं के जरिए भी गांव-गांव चौपाल लगाने की भी बात उन्होंने स्वीकार की। इन कार्यक्रमों में महिला पुलिस की टीम की भागीदारी होने की बात भी उन्होंने स्वीकार करते हुए कहा कि इससे उनकी समस्याओं के निदान करने, पीड़ितों को मदद मिलेगी। इसके साथ ही उन्होंने तमाम महिलाओं और युवतियों को आगामी उच्च शिक्षा के लिए मेहनत कर आत्मनिर्भर होने का संदेश दिया। तो शक्ति को लेकर के आज रैली रवाना हुई, क्या उद्देश्य है और किस तरीके से आप इसको देखते हैं नवरात्रि के बाद? जैसा कि आप जानते हैं, मिशन शक्ति 5.0 गत नवरात्रों में प्रारंभ किया गया था। तो ये मिशन शक्ति 5.0 का फेज़ 2 जो कि इस नवरात्रि में 19 तारीख से प्रारंभ किया गया था। इसमें सरकार के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कई निर्देश स्वयं निर्गत किए गए थे, जिसके क्रम में एक वृहद स्तर पे प्रचार प्रसार इस कार्यक्रम का होना था, जिसमें कि पूर्व में जो महिला हेल्प डेस्क के माध्यम से पुलिस की मदद दी जाती थी, इनको अब वर्तमान में मिशन शक्ति केंद्रों के रूप में संचालित किया गया है, जिसमें सभी विभागों के जो लोग हैं उनसे जितनी भी मदद किसी भी पीड़िता को मिल सकती है, मात्र केवल FIR लिखना और उसमें चार्जशीट लगाने को छोड़कर सभी विभागों का एक समन्वय स्थापित करके होलसम जो एक जिसको बोलते हैं न्याय, जो फील होना चाहिए वो मिल सकता है, उसकी एक प्रेरणा के तहत मिशन शक्ति 5.0 को लागू किया जा रहा है। तो ये फेज़ 2 के तहत हमारे पास CMO साहब के समर्थन से DPO और डालसा अन्य विभिन्न प्रशासनिक विभागों के सहायता से जो भी महिला कर्मी हैं, जो कि एक सशक्तिकरण का एक संदेश देते हैं, उनकी एक लगभग 300-400 लोगों की रैली बाइक पर, पैदल मार्च में और अलग अलग जो अपने विभागों का प्रचार प्रसार करेंगे। एक रैली पूरे जो हमारा शहर है उसमें एक लंबे रास्ते पर ये लेकर जाएंगे और लोगों को अपील करेंगे कि जैसे हमारी ये महिलाएं सशक्त हैं और इनके माध्यम से जो सरकार सेवाएं उपलब्ध कराना चाहते हैं वो उनकी जानकारी हो, उसके प्रति चेतना जागे। इसी उद्देश्य से ये आज रैली कराई जा रही है। आगे का क्या प्लान है मिशन शक्ति में? इसमें कई सारे जो है कार्यक्रम ऊपर से भी निर्धारित होकर आए हैं और हम लोगों ने भी अपने स्तर पे इनको रूपरेखा देने का पूरा बना के रखा है प्लान, जिसमें कि जो हमारे मिशन शक्ति केंद्र हैं उनमें ट्रेनिंग, वृहद स्तर से ट्रेनिंग कराई जाएगी और जितने पंडाल लगे हैं उन सब में महिला पुलिस के माध्यम से जो है प्रचार प्रसार और जो जानकारी है, विभिन्न सरकारी जो स्कीम्स है जिसमें महिलाओं के लिए चाहे हेल्थ हो, चाहे लीगल सर्विस हो,
जो जो फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट उपलब्ध कराती है उस सब फैसिलिटीज़ की जानकारी, उनके पैम्फलेट्स वहाँ पर उपलब्ध कराना, जहाँ पे महिलाएं आएँ और उन महिलाओं के माध्यम से ऐसी महिलाएं जिनको उन सेवाओं की आवश्यकता है उन तक वो जानकारी पहुँच पाए, ये कराया जाएगा। इसके बाद आशा बहुओं के साथ विभिन्न गांव में जाकर चौपाल लगाने का, जिसमें हमारी जो महिला बीट इस प्रणाली के अंतर्गत जिसको अधिक प्रभावी करने का निर्देश दिया गया है, उनके माध्यम से ये चौपाल लगाए जाएंगे, जिसमें कि पुलिस महिलाओं के पास पहुंचेगी। इन सब को भी हम क्रियान्वित कराएंगे। आपकी तरफ से नवरात्रि पर जो बच्चियां तैयारी कर रही हैं या जो उच्च शिक्षा की तरफ जा रही हैं, क्या मैसेज है? मैं जितनी भी बच्चियां ये मेरा मैसेज सुनेंगी, आप लोगों के माध्यम से यही संदेश देना चाहूँगी कि आत्मनिर्भर बने। जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, कभी भी फिनेंशियली और अपनी लाइफ में आप इंडिपेंडेंट रहेंगी तो आपको कभी किसी की तरफ देखना नहीं पड़ेगा। सरकार आपके लिए सब स्कीम्स बना रही है, लेकिन जब तक आप जागरूक होकर उस स्कीम को स्वयं ग्रहण नहीं करना चाहेंगे तब तक आपकी मदद कोई नहीं करेगा। एक पुरानी कहावत है, भगवान भी उसकी मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करना चाहता है। तो मैं सभी बच्चियों को आत्मनिर्भर बनने की आपके माध्यम से एक प्रेरणा देना चाहूँगी। ठीक, थैंक यू।